राधे राधे। मेरे साथ बोलो बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 30वां अध्याय शरीर में अशक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जिस प्रकार आयु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उनके प्रबल वेग को नहीं जान पाता, उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन्न योनियों में गिरकर अनेक कष्टों को भोगता रहता है। यह अपने सुख के जितने भी साधन एकात्र करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। इसका कारण यही है कि वह जीव अपने शरीर और अन्य संसार बंधनों को नित्य और अस्थायी मान लेता है। यह जीव जिस योनि में भी जन्म लेता है, इसे सुख मिलता है और उसी से इसको मोह हो जाता है। यह उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य योनि में भी वह अपनी स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बंधनाओं के सुख दुख के मोह में उलझा रहता है और विधित पाप कर्मों में फंसा रहता है। यह अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता। क्षणिक सफलता को ही यह सुख मान लेता है और अभावों की शीतलती में भगवान और संसार को आप शब्द कहकर पाप का भागी बनता है। जब वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है, तो उसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इस पर भी इस जीव से वैराग नहीं होता। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों ना हो जाए। इस बच्चों देखो, इसमें कितना अच्छा बताया है। उन्हें अपनी माँ को समझा रहे हैं कपिल कि माता, इस संसार में जो अपना समझ बैठता है हर एक चीज़ को, दुख सुख को, वो अपने बच्चों का पेट पालना है तो चोरी करना पड़ जाए, चाहे डाका मारना पड़ जाए, चाहे किसी का खून करना पड़ जाए, माता वो करता है। उसको फिर जब वो थक जाता है, हार जाता है, जब बुजुर्ग हो जाता है, वृद्धा हो जाता है, तो उसको सब कोई त्याग देते हैं। तो वो अपने ही घर में, खुद के घर में कुत्ता के समान हो जाता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। जब वो कमाता है, चाहे वो पाप करके कमाए, चाहे पुण्य करके, चाहे मेहनत से, उस टाइम उसको सभी प्यार करते हैं और सभी उसको मानते हैं। कि शाम को, जैसे कि आजकल बच्चे कुछ फरमाइश कर दें तो यही देखते हैं कि शाम को पापा आएंगे तो हमारे वास्ते ये चीज़ लेके आएंगे। तो बच्चों, उस बाप के पास चाहे बेशक से काम हो या ना हो, लेकिन वो बाप अपना तन का खून भी बेच के लाता है अपने बच्चों के वास्ते। वही बच्चे जब उसका वो बुढ़ा हो जाता है, उससे काम नहीं बनता, तो उसको कुत्ता के जैसे समझा जाता है। हला में परमात्मा ने, देखो ये गलत बना रखा है, परमात्मा ने नहीं, इंसानी ने बना रखा है। क्योंकि जो बुजुर्ग हो जाए उनकी इतनी सेवा करना चाहिए जैसे बच्चे की सेवा किया जाता है। बच्चे की तो सेवा करते हो आप लोग लालच में कि बड़ा होगा तो हमें खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि हम भी माँ बाप हैं, हमने भी किया है, क्योंकि लालच में किया है। और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो लात मारते हैं, उस टाइम महसूस होता है। आज
कल हम मारे होंगे अपने सास ससुर को लात, तो आज हम खा रहे हैं, और आज हम खा रहे हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम मार रहे हैं हम लात, लेकिन कल वो लात खाएंगे। क्योंकि ये बच्चों रीति ऐसी बनी हुई है कि जब तक कमाओगे, जब तक बेल, जैसे बेल होता है, जब तक खेत में बहता है, जोतता है खेत को, जब तक उसको पूछ होती है। क्योंकि अगर बेल जोतेगा और वो थक जाएगा तो उसका मालिक उसके ऊपर हाथ फेरेगा, हरी घास खिलाएगा, पानी पिलाएगा, उसको तैयार करके फिर हल बाएगा। तो बच्चों वही हाल माँ बाप का हो जाता है कि अगर माँ बाप से काम ना बने तो उनकी ज़िंदगी बहुत नरक हो जाती है। उनके परिवार वाले जैसे बेल को, बच्चों बेल भी है अपने घर का सदृश जैसा। आपने कभी खेती चलाया होगा, खेती बोया होगा उसके से, तो आज बूढ़ा हो गया तो उसको खुला मत छोड़ो, क्योंकि उसकी 4 दिन की ज़िंदगी है, उसको खुला मत छोड़ो, अपने घर में रखो। उसने कमा कमा के बहुत दिया है, उस बेल ने हल चला चला के बहुत कमाया है आपके घर में। तो उसके वास्ते क्या, एक बूढ़ा बेल था, अपने मालिक से कहने लगा, जब मैं जवान था और इतना कमाया कि मैंने काली हड्डी कर दी, आज मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ तो तू कसाईयों के हाथ मुझे बेच रहा है। मुझे मेरा बस इतना कर दे कि मेरा अंतिम समय जब आए तो कसाईयों के हाथ ना आए, कसाईयों के हाथ में ना मैं मरूं, मैं अपनी आप मृत्यु मरूं, और आप मुझे 2 गज कफन दे के मुझे दफना दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मालिक। बेल कहता है, जो बेल से हल चला रखा आपने, क्योंकि उसका भी आत्मा है, उसने बेटा के जैसे कमा के दिया है। बच्चों आपको 1 साल का बछड़ा होता है, उसको बाह देते हैं तो वो खेत चलाता चलाता वो 20 साल का हो जाता है। 20 साल के बाद आप छोड़ देते हो उसको, क्योंकि वो बुजुर्ग हो जाता है, उसका दांत टूट जाता है, वो उसके शरीर में जान नहीं रहती उठने का। बच्चों वो आपके बच्चों के जैसे हैं, आपके बाप के जैसे हैं, उसको अपने घर रखो और आप सेवा करना। देखना बच्चों आपको कितना बड़ा फल मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्योंकि आजकल के वो चल पड़े हैं ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर, उनसे बाह लेते हैं, वो कर लेते हैं। जिन्होंने पहले बाह रखा उन्होंने अपनी बेल को छोड़ दिया, या किसी को बेच दिया, किसी ने कसाई को बेच दिया, वो कट गए। बहुत बड़ा पाप है। अपने घर की गौ माता बुजुर्ग हो जाए उसको भी रखो, बलद है तो उसको भी रखो, क्योंकि उनके आत्मा और उनका रूंग रूंग आशीर्वाद देगा। आप बढ़ते ही चले जाओगे। आपका 1 किला है तो आपका 10 किला हो जाएगा उनके कृपा और प्रभाव से। सफलता को ही वह सुख मान लेता है और अभाव की स्थिति में भगवान और संसार को अशब्द कहकर पाप का भागी बनता है। जब वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है तो उसके परिवार के लोग उसे बूढ़ा बेल मानकर उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इस पर भी इस जीवन से वैराग नहीं होता। भले ही परिवार में असहायक होने के कारण उसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों ना हो जाए। इस प्रकार जो बूढ़ा पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर परिवार को पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुख को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि मरना तो सभी को है, कोई जल्दी मर जाता है, कोई बाद में मरता है, कोई कमा के मरता है, कोई दान करके मरता है। मृत्यु को प्राप्त होता है जब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं तो मार्ग में उसे अनेक कष्टों का कष्टों को सहते हुए जाना पड़ता है। तरह तरह की यातनाएं उसे दी जाती हैं। उसे चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे थका हुआ देख कर भी वह उसे पर दया नहीं करते, क्योंकि उल्टा विपरीत होती है। बच्चों जो आज आप लोगों ने
किसी के ऊपर तरस नहीं खाते हो और कमाई कमाई में ध्यान रखते हो, भगवान की भक्ति आप लोगों ने कभी किया नहीं या हमने कभी किया नहीं, तो हमारा अंत जिस टाइम होता है तो यमदूत ले जाते हैं पकड़ के। हम थक भी जाते हैं तो घिसलाते हुए ले जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में तरस और दया नहीं आती, क्योंकि हमने कभी मृत्यु लोक में किसी से दया नहीं किया, किसी से भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, किसी को दान नहीं दिया। इस वजह से उन लोग हमारे साथ इतना दूर व्यवहार करते हैं। चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे थका हुआ देखकर भी वह उसे पर दया नहीं करते, उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं। कोड़े बरसाते हैं बच्चों, अगर चल नहीं सकोगे तो कोड़े बरसाएंगे। जैसे आपने अपने टूटे हुए बैल को बेच दिया और वो कसाई से कट गया है, या आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया है, तो आप ये सोच लो कि अपने वास्ते गड्ढा बना रहे हो, आपको भी वहाँ जाना है एक दिन। बच्चों जो भी यहाँ इस संसार में आता है उसको एक ना एक दिन भगवान के पास जाना ही होता है। कोई 100 साल जी जाए, कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, जाना है सबको, उसके दरबार में सबको जाना है। तो आप ऐसा करके जाओ जो कि यमदूत ना ले जाएं, भगवान खुद लेने आए आपको, और यमदूतों का कोड़ा और डंडे ना पड़े हमारे शरीर के ऊपर। करते उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन, 99,000 योजन मतलब 99 का मतलब बहुत, 1000 योजन लंबा है। इतने लंबे मार्ग में उसे तरह तरह की यातना नार किया, मतलब नरकिया का मतलब नरक मिलता है उसको। इतने दूर चलते हुए कईयन नरक से होके जाता है वो। तरह तरह की नरगियाँ यातनाओं को देखते हुए यमपुरी ले जाया जाता है। सांप बिच्छू उसे डसते हैं, उसे खोलते तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। देखो बच्चों, ये किसी का बनावट नहीं है, ये भागवत में से मैं पढ़ रही हूँ कि देखो जो हम सुनते थे, हमारे माँ बाप कहा करते कि बच्चों ऐसे होता है पाप करने से ऐसे, क्योंकि बचपन ही से माँ बाप जो अच्छे होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा दान पुण्य क्या करा करो, धर्म करो, मंदिर ले जाते हैं उनको, पूजा कराते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे। जिस टाइम माँ बाप सिखाते हैं वही जैसे ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। जिस सांचे में ढालोगे उसी सांचे का वो मूर्त बनेगा, मूर्ति जिसको कहते हैं। तो ये मतलब है भगवान अब ये कह रहे हैं, कपिल ऋषि अपनी माता से बता रहे हैं कि माँ बहुत, हमने शरीर मानव का तो पा लिया, लेकिन इस मानव शरीर को अगर हम कष्ट थोड़ा सा यहाँ ना दें, भक्ति ना करें, पूजा ना करें, पाठ ना करें, दान ना करें, कि दुखिया का दुख दूर ना करें, तो माँ यातनाएं बहुत हैं, नरक बहुत मिलती हैं, कोड़ाएं हैं, खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, जलती हुई कढ़ाई में। बच्चों बहुत ज़्यादा यातनाएं हैं, बहुत ज़्यादा। खोलते तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। उनके शरीर के मांस को गिद्ध और भयानक कुत्ते को नोच कर खाते हैं। उसे पर्वत शिखर से कटीले झाड़, बच्चों देखो उनके जो शरीर का थोड़ा मोड़ा मांस बच जाता है, कढ़ाई में जो गरम कढ़ाई में डाल देते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा, शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है, आत्मा कभी मरता नहीं बच्चों। आत्मा को जला दो या कुछ भी कर दो, आत्मा आत्मा ही रहता है। उसको गिद्ध को खिलाते हैं, मतलब उसको कष्ट देते हैं। तो ऊपर पहाड़ के ऊपर से कांटे, जो लंबे लंबे कांटे होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है उस आत्मा को, बहुत कष्ट मिलता है। पर्वत शिखर से कटीले झाड़ियों में गिराया जाता है। उसे विष्ठा और मल आदि खिलाया जाता है। देखो बच्चों, विष्ठा और मूत्र पिलाया जाता है। कितना, क्योंकि उन्होंने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाया,
कभी दान नहीं किया, अन्न का दान नहीं किया कभी, उनके वास्ते है बच्चों। जिसने दान पुण्य और धर्म और भक्ति नहीं करी है उनके वास्ते है। जिसने अपने माँ बाप को परेशान किया है, बहुत अपने माँ बाप को तंग करते हैं, जो जिस गर्भ से माँ के पैदा लिए हैं उस माँ के पेट में लात मारते हैं, कमर में लात मारते हैं, बाल पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, उनके वास्ते ये मृत्यु के बाद उनको ये जो सज़ा मिलती है वो इतनी बड़ी सज़ा है बच्चों। ध्यान से सुनना। और माँ बाप को अगर आपने कहीं दूर भेज रखा तो अपने माँ बाप को बुलाओ और सेवा करो बच्चों। आप लोगों का पूरा पाप धुल जाएगा। और आपने जो बलद छोड़ रखी हो उस बलद को देख के ढूंढ के आप अपने घर में उस बलद को बांध लो। विष्ठा और मल आदि खिलाया जाता है। ऐसे कितने ही नर किया कष्ट स्त्री को यह पुरुष को भोगने पड़ते हैं बच्चों। ये नहीं कि वो वहाँ पे जाओगे तो ये मतभेद हो जाएगा कि ये आदमी है तो इसको दूसरा यातना दो, ये स्त्री है तो दूसरा। एक समान यातना होता है भगवान के घर में, एक समान दंड मिलता है। स्त्री हो या पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं। यह कष्ट उनके द्वारा किए गए सांसारिक पाप के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। देखो बच्चों, जो पाप करके जाता है, जो माँ बाप को परेशान करता है, तंग करता है, मारता है, जो गौ को लात मारता है, जो कन्या को लात मारता है, बहन को नहीं मानता, जो अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता है, जो अपने बेटा बेटी से नफरत करता है, उनके वास्ते ये दंड हैं। पापों के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। वास्तव में आदि देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान हैं, किंतु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार में भरा प्राणी इस भुला रहता है और अनेक प्रकार के जंगम पापों के कष्ट भोगता रहता है। माते यह मनुष्य योनि बड़ी साधना से मिलती है बच्चों। जो 84 लाख जीवन ये काट के फिर मानव की ज़िंदगी मिलती है। इस मानव की ज़िंदगी को अगर हम बर्बाद और तबाह कर दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मालूम नहीं कुत्ता बिल्ली सूर भेड़ क्या क्या जन्म होगा। अभी सुधार लो योनि को अपने। माता यह मनुष्य योनि बड़ी साधना के उपरांत मिलती है, परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ति करके नहीं उठाता। यदि वह चाहे तो भगवान श्री हरि की भक्ति करके अपने नरकिया जीवन को वह स्वर्ग आनंद में परिवर्तन कर सकता है, परंतु उसका स्वार्थ लोभ मोह आदि उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जो जैसा करेगा वो ही भोगतेगा, अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई परिजन उनके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं आता, फिर भी वह नहीं समझ पाता और पाप कर्म करता रहता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों देखो, अगर हम पाप कर रहे हैं, अपने बच्चों के वास्ते पाप कर रहे हैं, थोड़ा सा मिसाल दे रही हूँ कि चोरी कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं हम अपने बच्चों के पेट पालने के वास्ते, तो बच्चों जिस टाइम मैं मरूंगी तो मैं ही भोगूंगी, क्योंकि कोई साथ नहीं जाता, ना कोई संसार में साथ आया है ना कोई साथ जाता। बच्चों अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो अपने अपने तकदीर लेके आते हैं, वो इस धरती में आ जाएंगे लेकिन जाते नहीं हैं, क्योंकि यहीं पे सब कुटुंब कबीला सब यहीं पे रह जाता है। 2 दिन रोएंगे, चुप हो जाएंगे, फिर उसकी बात तक घर में जिक्रा तक ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों आप भगवान की भक्ति ज़रूर करा करो और शिव शक्ति का जरूर सुमरन करा करो, शिव हरि का जरूर सुमरन करा करो, श्री कृष्ण भगवान का जरूर सुमरन करा करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटा छा लड्डू गोपाल की जय।